Om Sai Ram, everyone. I welcome you all to our exclusive medical phrenology workshop. मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। मैम म्यूट हो गई है अभी आवाज। ओके, चलिए। तो 5 डेज की हमारी एक्सक्लूसिव क्लास रहने वाली है मेडिकल क्रोनोलॉजी की। मेडिकल वैसे तो एक बहुत ही अनूठा टॉपिक है कि अगर आप नेम से ही किसी की मेडिकल हेल्थ इश्यूज बता दो, या नेम से ही अगर आप किसी को प्रेडिक्ट कर दो कि क्या मेडिकल इशू है, या फिर ये नेम में साउंड ऐसी है जिसकी वजह से मेडिकल इशू आ रहा है, या आपकी डीओबी में ऐसा कॉम्बिनेशन है विच कैन क्रिएट मेडिकल इशू। तो हम इस कोर्स में दोनों ही चीजें पढ़ने वाले हैं कि डीओबी से हम कैसे मेडिकल इशू जज कर सकते हैं, एंड इवन आपके नेम से हम कैसे मेडिकल इशू जज कर सकते हैं। बिकॉज नेम जो है ये एक बहुत बड़ी पावर है। जब भी हम नेम को बुलाया जाता है तो उस नेम में जितनी भी साउंड्स होती हैं उनको वाइब्रेशन मिलती है। तो जब वाइब्रेशन मिल रही है तो ऑब्वियसली अगर एक पॉजिटिव साउंड है तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, और अगर नेगेटिव साउंड है तो नेगेटिव वाइब्रेशन मिलेगी। तो ऐसी वाइब्रेशंस होने की वजह से जब नेम बुलाया जा चुका होता है 1.25 लाख बारी, तो हमें उसके बैड और गुड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर नेम को अच्छे कंपाउंड पे ले जाना ही जरूरी नहीं है, आपके नेम में साउंड्स भी अच्छी आनी चाहिए, सो दैट इट कैन गिव यू अ गुड रिजल्ट ओवरऑल। क्योंकि सिर्फ एक गुड कंपाउंड जो है ना, ये थ्योरी अब हो चुकी है आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब कि ये सिर्फ एक ही स्टेप है नेम न्यूमरोलॉजी का। जैसे हम जो 12 स्टेप फॉर्मूला भी अपना सीखते हैं, उसमें भी ये सिर्फ दिस इज वन ऑफ द स्टेप कि गुड कंपाउंड पे आप अपने नेम को लेकर चले जाओ। एक्चुअली जो चीजें वर्क करती हैं वो ये है कि आपका जो नेम है उसमें साउंड्स भी अच्छी होनी चाहिए, राजयोग भी क्रिएट होना चाहिए, ग्रिडिंग भी कोशिश करेंगे कि बेटर हो जाए, और नेम तो डेफिनेटली अच्छे कंपाउंड पे लेके जाना ही जाना। तो अच्छा कंपाउंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मास्टर नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो 7 पे भी अपना नेम क्रिएट करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 पे भी अपना नेम क्रिएट करते हैं। तो जरूरी नहीं है 1 3 5 6 की थ्योरी से हम बाहर आएंगे और हम कुछ हटके क्रिएट करना सीखेंगे इस कोर्स में। और क्या एक्सक्लूसिव हम सीखने वाले हैं कि एक अगर अल्फाबेट को आप मल्टीप्लाई करते हो तो कौन से अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने नेम में, है ना। किसी भी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो दैट इज टू बी लर्न कि आप कौन से अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट अल्फाबेट आपका कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अल्फाबेट से आप किसी के बारे में बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकते हो, बिकॉज आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो आपका आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करता है, वो आपका बेसिक नंबर होता है, राइट। तो ये सब चीजें आप लोग बहुत डिफरेंट चीजें सीखने वाले इस कोर्स में। आई थिंक सब लोग लकी हैं क्योंकि काफी एक्सक्लूसिव प्राइजेस पे इस बार ये वर्कशॉप दी गई है आप लोगों को। और इसके साथ आप लोगों को हीलिंग कोर्स की वर्कशॉप भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। तो हीलिंग कोर्स में हम ये सीखेंगे कि ऐसे कौन से कोड्स हैं डिफरेंट हेल्थ इश्यूज के लिए। 500 से ज्यादा कोड्स हैं उस वर्कशॉप में, और उसके अलावा उनको यूज कैसे करना है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं हीलिंग कोड्स के यूज करने के, वो भी आप लोग इस क्लास में सीखोगे। तो ऑल एंड ऑफ बहुत ही डिफरेंट वर्कशॉप है और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इस वर्कशॉप के, राइट। चलिए, तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सबको। आई थिंक सब लोग मुझे जानते ही हैं। मैं साधना गुलाटी, माय नेम, आई हैव कम्प्लीटली चेंज्ड बाय नेम, एंड आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलती इस चीज में, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सालों की प्रैक्टिस के बाद भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोल सकते। यस, न्यूमरोलॉजी में मैं अपने आप को एक्सपर्ट बोल सकती हूँ, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में इनफैक्ट मैंने पीएचडी करी हुई है। बट स्टिल पीएचडी करने के बाद भी आई विल नॉट से कि आई एम वेरी बिग एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी। बट न्यूमरोलॉजी में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, स्पेशली नेम न्यूमरोलॉजी में। नेम से ही हम बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं बच्चों, मतलब किसी के बारे में भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जहां पर किसी के पास अपनी डीओबी नहीं होती, वहां नेम हमको हेल्प करता है कि हम उसके बारे में कैसे प्रिडिक्ट करें, या हम उसकी लाइफ को बेटर कैसे करें। तो ये सब चीजें हम इस कोर्स में सीखते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजी। मेडिकल क्रोनोलॉजी में हम मेडिकल एस्पेक्ट्स टोटली कवर करेंगे
कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो अच्छी हेल्थ के लिए हम दे सकते हैं, और ऐसे कौन से नंबर के कौन से कंपाउंड है जो हमें नहीं यूज करने चाहिए। तो ये सब हम लोग सीखने वाले हैं इस वर्कशॉप में। मतलब ये मिक्सचर है पाइथागोरस, शेल्डियन एंड ऑफ कोर्स प्रोनोलॉजी का, राइट। इसलिए हमारे कोर्स का नाम भी मास्टर प्रोनोलॉजी, इट्स नॉट ओनली प्रोनोलॉजी। क्योंकि जिनसे मैंने प्रोनोलॉजी सीखी थी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेप सिखाए थे, क्योंकि प्रोनोलॉजी जो है ना ये सिर्फ साउंड पे फोकस करती है। लेकिन जो हमारा मास्टर प्रोनोलॉजी कोर्स होता है उसमें हम 12 स्टेप फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जिसमें हम मास्टर नंबर भी यूज करते हैं, जिसमें हम शेल्डियन का पार्ट भी यूज करते हैं, हम पाइथागोरस भी यूज करते हैं। मतलब हर चीज का जो अच्छा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हर चीज का जो थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है हम उसको यूज करते हैं, ताकि आप लोग जो है अच्छे रिजल्ट लेकर आगे ग्रो कर पाओ, राइट। तो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, बोर नहीं करूंगी मैं आप लोगों को ज्यादा, क्योंकि हमको अपनी क्लास भी स्टार्ट करनी है और आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन लेना है। तो ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, मेडिकल प्रोनोलॉजी स्टूडेंट्स कैन रेज देयर हैंड, ताकि हम एक शॉर्ट शॉर्ट कॉन्वर्सेशन कर सके, और फिर हम लोग आज अपनी क्लास स्टार्टअप करने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा आपके चार्ट में वीक नंबर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग नंबर है और कौन सा ओवर पावर्ड नंबर है। आज हम इस चीज को कंप्लीटली सीखने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। स्मिता शर्मा जी, डॉक्टर स्मिता। ओके, यू आर अ डॉक्टर, ग्रेट। अनम्यूट कर लीजिए मैम। अच्छा, नमस्कार छात्र जी। नमस्कार मैं तो स्मिता जी। आपकी बड़ी ताजा बनी स्टूडेंट हुआ। मैं पिछले शायद 2 हफ्ते से आपके यूट्यूब देखती हूँ। एंड अच्छा, मार्वलस एंड बड़ी मजेदार बात है कि आई एम अ सक्सेसफुल डॉक्टर वर्किंग इन अ 400 बेडेड हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट। तो वन थिंग इज इन द बैक ऑफ माई माइंड कि मुझे अभी तो क्या, कभी शायद ही मैं कभी प्रोफेशनल वो बनूं, न्यूमरोलॉजिस्ट। मतलब बनूं नहीं, बनने की कैपेसिटी है पर मैं नहीं बनूंगी। मे भी कई बार मुझे लगता है मुझे इतना ज्यादा पैशन है और मैं इतनी मेहनत कर रही होती हूँ, तो मुझे कोई मतलब मुझे एक होता है ना कि आपको एग्जाम देना है तो आप उस हिसाब से करते हो, लेकिन नहीं, मैंने ये देखा है कि मुझे अच्छा बहुत लगता है जब बिना टारगेट के पढ़ना होना, तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो राइट। लेकिन कई बार इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज साथ में दिखते हैं। अभी मैं एक बहुत अच्छे कोर्सेज कर रही हूँ और साथ में आपका ही आ गया। तो आई बीन लर्निंग। मेरे मन में हमेशा से था कि नेम में मैं नहीं बदलूंगी कभी, ऑल्दो आई एम कन्विंस, बट देन यू नो आई एम 57 ईयर्स ऑफ एज, तो अभी क्या बदलूंगी। जैसा पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, तो वो तो उसमें तो दे डोंट दे से अगेन एंड अगेन, एंड माय टीचर आल्सो सेज की उसमें इतना है नहीं ना, मतलब वो देते ही नहीं है तरजीह। बट स्टिल आपका हर अप्रोच, आपका जो वैदिक का है और द वे यू हैव बीन आई मीन डिसाइफरिंग द सारा का सारा आप बताती हैं, दैट्स अमेजिंग। सो इट वाज सो नाइस। पहला तो मैंने रिकॉर्डेड कोर्स ही किया, तो आई जस्ट सॉ इट एंड आई जस्ट जिसमें आपसे थोड़ी सी चैट भी मेरी व्हाट्सएप पे हुई थी। सो आई बीन रियली इन लव विद यू इन योर यूट्यूब, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू स्मिता जी। आई बिलीव कि मैं, क्योंकि मैं तो चाहत तो मेरी बहुत है, पर अभी तो आज मैं यहाँ से, अदरवाइज मैं ओटी से अटेंड करती हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर से, आई एम एन एनेस्थेटिस्ट, और मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन होता क्या है कि मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए 36 घंटे का दिन होता तो अच्छा होता। Bless me that whatever I am understanding goes inside very fast, and so that I am able to grasp, because मेरी grasping तो खैर क्या, डॉक्टर बने तो कम नहीं होती, पर पढ़ना भी जरूरी होता है ना, वो टाइम नहीं मिलता। बट स्टिल मे बी वही एक लाइफ की जर्नी मैंने सीखी है कि मुझे आपका साथ मिलना है, क्योंकि कोई रीजन है। So I have joined you, and you are a kind devotee. So that's a great thing. Thank you so much. ओके, Thanks. ग्रेट ग्रेट। आप बहुत लोगों का भला करने वाले हो, इसलिए आप ये साइंसेस सीख रहे हो। आप म्यूट हो स्मिता जी। मैं कह रही हूँ कि मुझे शायद ये वाला एस्पेक्ट भी शायद अपनी, ऑफ कोर्स बाकी तो मेरी एलोपैथिक जर्नी है, लेकिन ये आई बिलीव इन अ होलिस्टिक अप्रोच, बिकॉज डॉक्टर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने तो देखा है कि आजकल बहुत डॉक्टर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन इट मेक्स अ लिटिल क्वाइट अ डिफरेंस वंस यू बिकम होलिस्टिक इन अप्रोच. या Even the aura and all that can be perceived, because I am not in a hardcore clinical branch, but I get a very small time to interact with the people, because before, and you can imagine ना कि वो ओटी में तो कितना डरा हुआ होता है या बिफोर सर्जरी। मतलब दैट इज एंड ऑफ द लाइफ, कि बस अब मेरा ध्यान रख लेना, मेरे बच्चों का रख लेना,
तो मतलब वो बहुत कहना चाहिए ना, जो रोज वो रूप देखती हूँ मैं मरीज का, तो मुझे लगता है बस मेरे पास 2 मिनट है और उसमें बहुत सच ही बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसको किसी तरह रिलीफ पहुंचाने का मन होता है. आई थिंक दैट एनर्जी एंड दैट has increased with Amita, of course, with after I've been into occult, just studying, not predicting, but वो एक ऑरा बहुत ओपन. आई एम थर्ड लेवल रेकी मास्टर. फिर वही बात है कि I mean, I'm doing it for myself. You can Okay, understand. great. I hope कि मैं ये करूँ तो अब मैं मेरा पैशन तो है, पर मैं कंप्लीशन तक कर पाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि कुछ वही होता है कि वो प्रोफेशन डिमांड. तो Yeah. जिसको कहते हैं ना, लास्ट एक जो आपके सारे लोग करके दे एक्सेल सो मच एंड यू बिलीव इन सो मच ऑफ इम्पार्टिंग द नॉलेज, तो मैं भी ऐसे ग्रहण कर पाऊँ. बस ये मुझ पे ब्लेसिंग रखिएगा. Thank you, Dr. Smita. Definitely. नहीं, मतलब ये है कि आप तो दे रही हैं, पर मेरी ग्राह्यता भी हो और वो फटाक से जाए, क्योंकि ठीक है मेरी अप्रोच तो खैर बहुत पैशनल की है. हमें भी कई बार लोग हंसते हैं आजकल कि मैडम आपका कोई एग्जाम है जिसकी कॉपियां लेके मैं घूम रही होती हूँ, वो मेरा अलग ही एक my destiny number is 8 and my psyche number is 5 from 23. So probably perfectionism भी है शायद. Great. Good numbers you have. And definitely you will rise in this science. Because देखो, पढ़ने की कोई एज नहीं है. Age is just a number. आज शायद हमारी आज की क्लास में पता नहीं प्रेजेंट है नहीं है. 2 सिस्टर्स हैं, अरुणा जी और रेणु जी. एंड रेणु जी तो शी हैज स्टार्टेड अर्निंग और उनकी एज आई थिंक 72 है. तो एज इज जस्ट अ नंबर. डॉक्टर स्मिता कल ही उन्होंने मुझे फोन पे बात करी कि मैम मैंने 14,600 सिर्फ एक ही क्लाइंट से कमाए. वो पैशन होना चाहिए. मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो किसी दिन आ जाएगा जब मैं ये भी कहूँ. मैं ये भी नहीं कहती कि देखो मैं इससे अर्न नहीं करूंगी, क्योंकि भगवान कब किस दिन कहाँ खड़ा कर देता है. राइट. So I have known this, so I have stopped declaring मेरे को तो इसकी ऐसी वो नहीं है. You never know. So I want to learn it with perfection. So that Yeah. it is. Main The motto way should be कि I have to learn with perfection and definitely practice with perfection. Yeah. Thank you so much. Welcome to Sai Ram Creations, Dr. Smita. Thank you. Nice to have you here. Okay, next Charu Gupta ji. हेलो मैम. ओम साई राम. Sai Ram Charu ji. मैम हाउसवाइफ हूँ और कहीं ना कहीं आपके मैं अटेंड करती रहती हूँ वर्कशॉप और मास्टर क्लास, और ये मुझे कल कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट कर दिया. तभी मैंने इसमें एडमिशन ले लिया. और मेन यही है मेरा पर्पस कि खुद की लाइफ को और दूसरों की लाइफ को भी मैं चेंज करूं. बिल्कुल. ऑकल्ट साइंस में क्या करा हुआ है आपने चारू जी? ऑकल्ट साइंस में मैंने काफी कुछ किया हुआ है डिफरेंट मेंटर्स से. लाइक की है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, मतलब बहुत कुछ किया है मैम. ओके, चलिए, वेरी बट गुड. ये आपके साथ ये फर्स्ट टाइम है और आई विश मैं आगे भी आपके साथ करती रहूं. बिल्कुल. स्टे कनेक्टेड विद अस. गॉड ब्लेस यू. वेलकम टू SRK. थैंक यू. निधि अग्रवाल जी. नमस्ते मैम. नमस्ते मैम मैं टैरो रीडर हूँ. और आपका ये ग्रुप तो मैंने, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बहुत टाइम से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन कोई वेबिनार में अटेंड नहीं कर पाती थी बिकॉज आपके इवनिंग में होते हैं ज्यादातर और उस टाइम पे सेशंस वगैरह कुछ ना कुछ चलता रहता, तो नहीं कर पाई थी. बट अभी चांस की बात है बिकॉज ब्रेक लिया था 4-5 डेज का, तो मैंने वेबिनार अटेंड किया. ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा. एक्चुअली प्रोनोलॉजी का मुझे पता ही नहीं था. वाइब्रेशंस पता था कि साउंड वाइब्रेशंस होती है, बट वो इतना अफेक्ट करती है इसका आइडिया नहीं था. So I think कि हाँ, let's change our life and others also. Thank you so much. Actually, I really liked that webinar. So it was first webinar I attended and joined your course. Great, Nidhi ji. Welcome to Sai Ram Creations. चालू जी. जय माता दी मैम. जय माता दी. मैम मैं अभी थोड़े टाइम से ही आपकी फैमिली से जुड़ी हूँ. बिन्नी मैम की मैं स्टूडेंट हूँ. और आपके ऑरा से बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है उसने मेरे ऊपर. मैं थोड़ा सीख रही हूँ और चाहती हूँ कि अब पूरा अच्छे से आपकी फैमिली में आ जाऊं. ओके, तो ग्रेट. प्लीज
ब्लेस कीजिए कि मैं आ जाऊं आपकी फैमिली में। बिल्कुल शालिनी, और ऑलरेडी इन, अगर किसी भी मेंटोर से आप थैंक यू, जुड़ोगे तो आप बिल्कुल सायराम क्रिएशंस का पार्ट हो। थैंक यू, चलिए, थैंक यू वेलकम मैम। वेलकम वेलकम टू SRK। ब्यूटी दास जी, यस, ब्यूटी दास जी, ने नाइस नेम। नमस्कार नमस्ते मैडम। ब्यूटी जी। हाँ जी। मुझे इस ऑकल साइंस पे बहुत ही इंटरेस्ट है। मैं पहले बोल देती हूँ, मैं ना बंगाल हूँ, इसलिए मेरा हिंदी ना कुछ वीक है, इसलिए आपको मैंने मैंने बांग्ला बात बीच बीच में आ जाता है। हाँ, इसलिए है कि बोल बोल पहले ही मैं आपको बोलना चाहती थी। अच्छा ओके। अच्छा। मेरे इंटरेस्ट है माने क्योंकि मेरे बेटे का बहुत ही माने शरीर माने तबीयत तबीयत खराब रहता है, इसलिए मुझे मेडिकल न्यूरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। कौन कौन से माने योग है खराब है उसके अंदर, जो अच्छा करके मैं उसको आगे अच्छा रख सकूं। हाँ, इसलिए ओके। आपका क्लास बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि कुछ दिन से ही मैं आपको मैंने मैंने आपका क्लास मैं सुन रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके पहले मैं कुछ न्यूमरोलॉजी के क्लास मैंने किए थे, थोड़ा ज्यादा नहीं। तो मेडिकल के बारे में मैंने मुझे बहुत ही जानने की उत्सुक है, इसलिए आपके साथ मैं मैंने एक क्लास ज्वाइन करी हूँ। तो हम ना कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आप बुरा मत मानना। हाँ, नो इश्यूज ब्यूटी जी, और आप अपने जो बेटा है जिनके लिए आपने ये क्लास ज्वाइन करी है, आप डेफिनेटली उनका DOB नेम वगैरह शेयर करना, तो हम थोड़ी आपकी हेल्प करेंगे कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, ठीक। वेलकम टू SRK। कृतिका जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं आपकी न्यूमरोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। ओके। तो वैसे प्रोफेशनली मैं CS हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ। बट जैसे आप 13 नंबर कहते हो कि सुपर नेचुरल पावर्स होती है इनके पास, तो बस इधर जैसे इंटरेस्ट बन गया, रैंडमली ऐसे यूट्यूब पे आपकी एक वीडियो देखी थी। तो उसी दिन मतलब इतना इंटरेस्ट हुआ, मैंने उस दिन 2-2 घंटे के 1.5-2 घंटे के 4-5 आपके वेबिनार्स देख लिए थे। तो ओके। आपका न्यूमरोलॉजी का शुरू हो चुका था, मैंने कहा चाहे मुझे बीच में करना पड़े पर मैंने करना है अब। तो फिर मैंने वो आपका जुलाई अगस्त वाला वो ज्वाइन किया था। अच्छा। ओके। हाँ जी। तो अब फिर ये वाला तो कोई थॉट ही नहीं था कि करना है कि नहीं करना। मैंने फर्स्ट डे मैंने कहा मैंने कर मतलब मैंने कर दी थी कि आई जस्ट डिपॉजिट करना है। मैंने वेबिनार मतलब कोई सेकंड थॉट नहीं था कि करना है। तो इनिशियली जब मैंने न्यूमरोलॉजी देखी, एक बार वो वेबिनार्स आते थे, एक बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो जब लॉकडाउन में फ्री थे तो उन्होंने सिर्फ जैसे एक लोशो ग्रेड मतलब इंटरेस्ट नहीं बैठा, मैंने जैसे एस्ट्रोलॉजी भी की हुई है। तो तब एस्ट्रोलॉजी जैसे आपने बोला कि जितना वास्ट है, जितना जाई जाओ उतना मतलब समुंदर है। तो इसमें मुझे आपका जब देखा कि हाँ इसमें प्रिडिक्शंस हो सकती हैं और काफी हद तक एस्ट्रोलॉजी के लेवल तक की कर सकते हैं हम, जी तो जी। आई जस्ट पे मूव के एस्ट्रोलॉजी से सारा इंटरेस्ट हट के इधर ज्यादा हो गया। चलो, तो कर पा रहे हो ना प्रिडिक्शंस न्यूमरोलॉजी करके? हाँ जी, हाँ जी। नाउ आई टोटली वांट टू शिफ्ट माय लाइन। मतलब मैं इस लाइन मतलब CS एज ए काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब इतना इंटरेस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि इसको मेन लाइन बना दूँ अपनी। राइट राइट राइट। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। ग्रेट ग्रेट कृतिका जी, वेलकम टू SRK अगेन। बलजीत कौर, अरे वाह, 2 बलजीत कौर इस बार हमारे साथ जुड़ी हैं जी। जी जी बलजीत जी, जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं एक्चुअली टैरो कार्ड रीडर हूँ, रेकी हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, नई नई बनी तो जी, प्रोफेशनली काम कर रही हूँ इस फील्ड में। अकल्ट में मैं 15 इयर्स की थी तब मैं आ चुकी थी ओके। जी। पर प्रोफेशनली मैं बाद में पता चला कि मेरे पास क्या क्या गुरुजी ने भगवान ने दी है, तो फिर मेरे को अब समझ आई पिछले साल ही।
1 साल से काम कर रही हूँ प्रोफेशनली, और पीएचडी डांस में पीएचडी हूँ, शास्त्रीय नृत्य में। ग्रेट, मल्टी और टैलेंटेड हो आप तो। थैंक यू मैम। मैं टीवी आर्टिस्ट भी हूँ मैम, फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में भी काम करती हूँ, और ग्रेट। थिएटर आर्टिस्ट हूँ। और मेरे साथ ना एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपका 3 days का नहीं ज्वाइन कर सकी वेबिनार, डेमो क्लासेस। कल जी क्या जी। हुआ, मैंने ना सिर्फ आपकी 10 मिनट्स की ना फर्स्ट डे की एक चीज देखी, जैसे मेरे को अट्रैक्ट किया कि आपने डबल ई की बात बता रहे थे कि यस। स्किन इशू होता है, हेल्थ इशू होता है। आज क्या हुआ, मेरे क्लाइंट आए हुए थे, और जैसे अच्छा। मैंने उनका नाम देखा ना, मैंने नाम लिखते ही बोला, मैंने कहा आपकी बेटी को स्किन की इशू है? उन्होंने बोला यस हाँ है। तो वहां से ना मैं अट्रैक्ट हो गई बहुत ज्यादा। तो मैंने टिकटॉक नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ डबल ई देखा, और डबल ई के बारे में ही सुना था सिर्फ मैंने, कुछ मिनट्स का ही था, 10 मिनट्स तो बहुत ज्यादा उससे ही कम थे। तो उसने मेरे को अट्रैक्ट किया, फिर मैंने कहा इस फैमिली में तो मैंने जाना ही है। देखो जहां से सीखा जाए, अच्छा सीखा जाए तो सीखना चाहिए। मेरे को लगा कि मेरे लिए अच्छे मेंटोर हो, और ये राइट टाइम है सीखने के लिए, मुझे हेल्प मिलेगी। इतने बिल्कुल सिर्फ एक डबल ई से ही मेरे को मतलब ऑब्वियस है मैम, कोई क्लाइंट आपको देख के चौंक जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। नाम तो से वहीं जज पे कर। हमें कंसल्टेशन मिल जाती है वहां पर ही, जी क्योंकि अगर आप नेम से ही इतना कुछ बता दोगे तो फिर आप डीओपी से कितना कुछ बताओगे। जी। तो वो मेरे को लगा कि मेरे को न्यूमरोलॉजी में और टैरो रीडिंग में ये हेल्प करेगा क्लाइंट बिल्कुल। अट्रैक्ट, तो राइट। प्रेडिक्ट अच्छे से प्रेडिक्ट कर क्लाइंट पाऊंगी। अट्रैक्शन के अलावा आप उनके नेम भी अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, जी 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 जी। है ना। सो थैंक यू यूनिवर्स का कि आपके साथ जुड़ने का मौका मिला और इस ग्रुप को ज्वाइन किया, और बहुत सारी ब्लेसिंग सभी ग्रुप को मिलेंगी। जी थैंक यू जी सो मच। बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम टू SRK बलजीत जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलिए दूसरी बलजीत जी से बात करते हैं। गुड इवनिंग मैम, जय गुरु जी की, ओम जय साई गुरु। राम। जी जी जी। मैम मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने वैदिक कहीं से किया था फाउंडेशन कोर्सेज, वेरिन मुझे ग्रिड बनाना और सब कुछ आता है। बट मुझे ये नहीं था कि इसमें और भी चीजें हम कर सकते हैं, लाइक प्रोनोलॉजी की हम बात करें तो मेरा नाम भी EE, मेरा नाम किसी ने चेंज किया तो बोला IT लिखना शुरू कर दो, लेकिन मुझे कोई चेंज फील नहीं हुआ। ओके। एंड मैंने फैशन डिजाइनिंग किया, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया, और ये सब मैंने खुद को बहुत टाइम तक किया, और कॉर्पोरेट्स भी किया फॉर सम टाइम। बट मुझे, जैसे मैंने कहा कि मैंने वैदिक का फाउंडेशन किया था, देन आई गेट टू नो कि डेस्टिनी 3 होने का मतलब होता है कल्ट में जाना, और समवेयर आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द फाइनल कॉल वेर इन अब मुझे यही करना है। और मैं चाहती हूँ प्लीज आप थोड़ा सा ना हमें थोड़ा नहीं ज्यादा सा ब्लेस करें, सो दैट हम भी इतना प्रिडिक्ट कर पाए। बिल्कुल बलजीत जी, और आपको तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, जो SRK फैमिली के साथ जुड़ता है उसको ब्लेसिंग मिल ही जाती है, बिकॉज मेरे डेली जो मैं रिचुअल्स करती हूँ उसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं ब्लेसिंग देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू SRK। श्यामला जी। नमस्कार साधना जी, कैसे हैं हाँ आप? श्यामला जी, ऑल गुड ऑल गुड, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। मैंने आपका मेडिकल वाला किया हुआ है, उस समय वन डे आई कुडंट जॉइन द फर्स्ट डे, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। सो टुडे आई थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। सो आई एम एन IELTS ट्रेनर एंड आई एम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट ऑल्सो। मतलब मैं पास्ट लाइफ भी करती हूँ, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। ठीक है, इसके अलावा आई हैव डन लॉट मेनी ऑकल्ट साइंसेस and somehow I'm very much intrigued towards all this occult thing, maybe because of my DOB or maybe I don't know what, so हम आगे देखेंगे अभी because of my name or whatever, but let me tell you that आप you are very awesome। मतलब आपका जो एक पैटर्न है ना, आपका जो एक वे है, I have learned lot many things from you। there were many things that मुझे ऐसा लगता था कि शायद या ये मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, but then after watching your videos or couple of webinars मैंने आपके अटेंड किए हैं, so the confidence level that you have and the way you deliver all those things, so it's like amazing, this is what I want to say। and then I'm looking forward कि मैं बहुत कुछ इसमें भी सीखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत पहले से, बहुत जमाने से मैंने मुझे ये था कि मेरे को ये नाम का और मे बी नंबर्स का, इसका क्या अफेक्ट होता है। तो समहाउ मैंने कुछ चीजें किए हुए हैं। आई एम एन एंजल थेरेपिस्ट ऑल्सो, आई एम अ थीटा हीलर and I am an EFT practitioner also। So EFT practitioner is basically like dealing with the emotion, because every emotion is stored in some particular organ, right?
So Yeah, if we yeah. release that particular emotion, so I'm an expert in that. So I deal patients. I have I do the therapies and all, and I also do past lives. So अभी ये चीजें मुझे ना बहुत ज़्यादा attract करती है, and I'm looking forward to include this particular topic also, this particular learning in my list. Thank you so much. Okay, Shamla ji, nice to have you again. Welcome to SRK. Thank you. नेहा जी. हेलो मैम, हेलो नेहा जी. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम मैं बाय प्रोफेशन तो डेंटिस्ट हूँ, ठीक है. आपके साथ पहली बार जुड़ी हूँ, मतलब आपकी मैंने वैसे ये एंजल क्लासेस और सॉल्ट मैजिक क्लास करी है, बट आपके साथ पहला है ये वेबिनार क्लास. और ये मैंने अभी ओकल्ट साइंस में मैं 3-4 महीने से ही हूँ, और अभी मैंने इसकी भी मनी रेकिंग की भी पेमेंट करी है, बट उसका रिप्लाई आया नहीं है अभी. मेरे पास आ जाएगा होपफुली. तो बस ठीक है मैम, करंटली तो ये करता है. चलिए, ग्रेट बलजीत ग्रेट. जी के साथ उस क्लास में एंजल क्लास में, एंजल थेरेपी में बलजीत जी थी, बलजीत कौर मैम. ओके ओके ओके. चलिए, वेलकम टू SRK अगेन थैंक यू, नेहा जी. थैंक यू कल्पना मैम, जैन थैंक यू जी. सो मच. ओके या ओके. नमस्ते मैडम. हाँ जी, नमस्ते मैं कल्पना से जी. रेगुलर आपकी क्लास सुन रही हूँ. मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि नाम की स्पेलिंग में वो डबल ई और डबल ए और ये आने से क्या फर्क पड़ता है. एंड कल आपने एक बात बताई थी कि मेरे हस्बैंड का नाम अनिल है, तो उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल और वो नील भी हुए हैं. तो वही कि वो सोच के मैंने ज्वाइन किया कि नहीं, कुछ तो ये चेंजेस हैं जो मुझे देखना है कि क्या है. और आपके ब्लेसिंग तो वैसे भी इतने अच्छे हैं. कल भी मैंने बहुत कुछ उस पे 2-3 बार क्लास को रिवाइज करके सुना है उसको. मतलब आपका जो रिकॉर्डिंग आ रहा है वो भी सुन रही हूँ, वो भी मैं देख रही हूँ कि इसमें होता क्या है एक्चुअली. जो आप नाम बता रहे हो उसमें कभी डबल ई का फर्क बता रहे हो, कभी डबल ए, कभी डबल ओ. तो स्पेशली मुझे मेरे हस्बैंड का देखना था कि क्या है. NIL लग रहा है अनिल में. तो मैंने जैसे पूछा भी था आपको क्वेश्चन में लिख के, पर उसका रिप्लाई नहीं मिला. शायद आगे मिल जाएगा मुझे इसका रिप्लाई. जी 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 जी. चलिए कल्पना जी, वेलकम टू साईराम क्रिएशंस. थैंक यू. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. हम लोग आज हम लोग कुछ जनरल रेमेडीज करेंगे मेडिकल की. उसके अलावा हम लोग करने वाले हैं आज कि चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करें. सॉरी, चार्ट में नहीं, DOB से आज हम सीखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर वीक है, कौन सा नंबर स्ट्रॉन्ग है, और कौन सा नंबर क्या कहते हैं उसको, पावरफुल है. ठीक है. और आज हम ये भी सीख लेंगे कि आपको कौन सा अल्फाबेट अपने नेम में मल्टीप्लाई करना चाहिए. तो आज हम ये 2 कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं अपनी क्लास में. लेकिन आज कुछ जनरल रेमेडी से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस रेमेडी से ही बिगिन होती है और रेमेडी से ही एंड होती हैं. तो कुछ जनरल रेमेडीज लिख कर लेते हैं, सो दैट देखिए, जनरल रेमेडीज का क्या मतलब होता है कि आपने किसी का देखा कि ये प्रॉब्लम है. चलिए, प्रॉब्लम तो है, लेकिन समाधान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्लाइंट आएगा, या वैसे भी अगर हम हेल्थ की अगर बात करें, तो अगर हम किसी की लाइफ थोड़ी सी भी बेटर कर पाए, थोड़ी सी भी अच्छी कर पाए उनकी हेल्थ, तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है. और इतने सारे स्टूडेंट्स ने मेरी, जैसे अगर सपोज हमारे हॉस्पिटल में ही कोई रिलेटिव एडमिट हो जाए, हमारे घर का कोई पर्सन एडमिट हो जाए, तो वहां जाके हम देखते हैं कि कितने सारे लोग दुखी है इस दुनिया में. और अगर हम उनको इतनी सी भी ब्लेसिंग दे पाए, इतनी सी भी हेल्प कर पाए कि आप एक ये मंत्र चैंट कर लो, या आप ऐसे अपने लिए जार बना के रख लो, है ना, या आप ये वाला उतारा करके खिला दो, है ना, कोई भी इसमें से आप रेमेडी यूज कर सकते हो. तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है उस पर्सन के लिए, क्योंकि ये रेमेडीज बहुत अच्छा वर्क करती है. आई डोंट नो यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है. अच्छा, वो शायद हमारी लास्ट क्लास में थी, मधु जी. उन्होंने ब्लड कैंसर ठीक करा था एक पर्सन का, उनको स्विच वर्ड देकर. तो हम स्टार्ट करेंगे उसी स्विच वर्ड के साथ. अगर किसी भी पर्सन को कोई भी हेल्थ इश्यू है, तो एक स्विच वर्ड है कुंजिता पदम सरनम. सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखेंगे. और मैं थोड़े से रूल्स बता देती हूँ हमारी क्लास के. वीडियोस ऑन रखना कंपलसरी है, पहली बात. दूसरी बात, आप जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसके नोट जरूर बनाइए, क्योंकि PDF आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन PDF में मैं कहूंगी इतना डिटेल्ड नहीं होता, बिकॉज आई विल डिलीवर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो विद यू पीपल. जो PDF में मिसिंग होता है, PDF हमारे 2 या 3 साल पुराने होते हैं, तो बहुत सारी चीजें अपग्रेड होती हैं, तो वो मैं आप लोगों को डिक्टेट करूंगी, जो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी. तो वो आप लोग जरूर अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें. जो लोग वीडियो से पढ़ेंगे वो लोग भी अपने नोट्स बना सकते हैं, और जिनके पास टाइम नहीं मिलेगा वो लोग वीडियो से भी अगर पढ़ते हैं तो भी उनको
ऐसा नहीं लगेगा कि वो वीडियो से पढ़ रहे हैं, उनकी क्वेरी सॉल्व होंगी, दैट्स अ गारंटी। एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको ऐड करा गया है, तो आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई डीओ भी डिस्कस करनी है, आपको कोई नेम डिस्कस करना है, तो आप लोग ग्रुप में भेज सकते हो। और ग्रुप में एक मॉनिटर भी है दैट विल मॉनिटाइज आप सबकी क्वेरीज, एंड आई एम आल्सो देयर इन द ग्रुप, तो मैं भी आप लोगों की क्वेरीज का रिप्लाई दूंगी। उसके अलावा वीडियोस आप लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग 12 बजे तक मिल जाया करेंगी। स्टडी मटेरियल ग्रुप में भी शेयर होगा, क्योंकि काफी लोग इसका पीडीएफ निकलवाना चाहेंगे, और अगर हम ऐप में देते हैं स्टडी मटेरियल तो वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना अलाउड नहीं है ऐप में, मतलब 2 या 3 स्क्रीनशॉट के बाद आप ब्लॉक हो जाते हो ऐप से। तो इसीलिए हम स्टडी मटेरियल आपको ग्रुप में भी देंगे, ताकि जिनको भी पीडीएफ निकलवाना हो आप लोग निकलवा सकते हो। बट स्टडी मटेरियल विल बी शेयर्ड आफ्टर द क्लास, क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार स्टडी मटेरियल अपलोड हो गया, आप लोगों को मिल गया, तो आप लोग अपने नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक है। वीडियोस अपडेटेड होंगी, बिल्कुल वीडियोस तो अपडेटेड ही होंगी दीप्ति जी। लाइव जो आप लोग ये पढ़ रहे हो यही वीडियो आप लोगों को ऐप में मिलेगी, ऐसा नहीं है 2 साल पुरानी वीडियो हमने ऐप में डाल दी है, आज वाली वीडियो ही डलेगी ऐप में, ठीक है जी। मंजू जान जी, आपको कुछ क्वेरी है? सब लोग हैंड डाउन कर लें अभी अपने। मंजू जी, अच्छा आपका इंट्रो रह गया शायद, है ना? जी मंजू जी बताइए। नमस्ते मैम, ओम साई राम। कल ओम मैंने साई आपका सेक्शन अटेंड किया था मैम, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत इतना इम्प्रेस हुई और मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया, तो मैंने आपको कल ही ज्वाइन कर लिया था कि मुझे डेफिनेटली ये पूरा ज्वाइन करना है मैम। और मेरा कुछ हेल्थ इशू भी हो रहा है, तो आई थिंक इसमें मुझे भी सॉल्यूशन मिल जाए। श्योर श्योर मंजू जी, आई डेफिनेटली ट्राई कि थैंक यू सबको सो सॉल्यूशन मिले। या थैंक यू सो मच। God bless you. Welcome to SRK. चलिए, we are going to start up now. कुंजिता पदम सरनम, ये स्विच वर्ड है। Anyone can use this irrespective of DOB, irrespective of the sounds in your name. ये बहुत ही मिराक्युलसली वर्क करता है। इसको यूज कैसे करना है, या तो आप इसको वाटर चार्जिंग करके दे सकते हो। सपोज आपके घर में किसी को हेल्थ इशू है, तो आपने इसको 11 टाइम्स वाटर लिया, 11 टाइम्स आपने उसमें बोला कुंजिता पदम सरनम, कुंजिता पदम सरनम, और आपने ये पानी जो भी डिजीज पर्सन है आपने उसको पिला दिया। आपको खुद को हेल्थ इशू है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखने हैं और अपनी आईज क्लोज कर लेनी है। देन आपको इस स्विच वर्ड को चैंट करना है 11 टाइम्स। जब आप अपनी आईज क्लोज करोगे तो आप अपने यही विजुअलाइज करोगे कि मेरा वो हेल्थ इशू दूर हो चुका है एंड मैं बिल्कुल हेल्दी और वेल्दी हूँ। आपने ये मैनिफेस्ट करना, एंड उसके बाद ये स्विच वर्ड आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। कोविड में इतने लोगों को मैंने ये स्विच वर्ड दिया है और टचवुड डेथ इश्यूज तक नहीं आए थे वो लोग, है ना। तो ये आप लोग जरूर यूज करके देखिएगा, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। दूसरा रेमेडी, जनरल रेमेडी जो कोई भी कर सकता है, किसी को भी हेल्थ इशू है तो किसी भी थर्सडे से आप ये उपाय शुरू कर सकते हो। 300 ग्राम सीताफल लेना है, जिसको येलो पंपकिन बोलते हैं। जो भी डिजीज पर्सन है वो आप भी वार सकते हो, मतलब दूसरा पर्सन भी वार सकते हैं, या वो खुद भी अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स, 3 टाइम्स या 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से वारेंगे और गाय को खिला देंगे। और अगर किसी भी पर्सन को जैसे गाय वगैरह नहीं अवेलेबल है, तो किसी भी धार्मिक स्थल पे, यानी कि मंदिर, गुरुद्वारा, कहीं पे भी दे सकते हैं। फिर वारेंगे नहीं अपने सर से, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कोई भी चीज हम अपने सर से वारते हैं तो वो हम ह्यूमंस को नहीं खिलाते, बिकॉज ह्यूमंस में नेगेटिविटी बहुत जल्दी जाती है ना। एनिमल्स में क्यों नहीं आती? बिकॉज वो हमारी तरह जेलस नहीं होते एक दूसरे से, ह्यूमंस बहुत जल्दी जेलस होते हैं, तो इसलिए नेगेटिविटी भी जल्दी आती है। तो ये इसीलिए आपने किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं देना, मतलब ह्यूमंस को नहीं खिलाना अगर आप वारोगे तो। और हाँ, और नहीं वारोगे तो आप किसी भी धार्मिक स्थल पे दे सकते। ठीक है, थर्ड रेमेडी लिखिए आप लोग। हाँ, पंपकिन को काओ को खिलाने सरिता जी।
I mean, when you write on board the photos of Arjun also comes and we can't see what you write. Recording also then do not help when we have to write anything on this. ठीक है डिम्पी जी, मैं उसको शॉर्ट कर दूंगी. लव यू टू डिम्पी जी, गॉड ब्लेस यू. हाँ प्रदीप जी, आप ये कैंसर में अपनी सिस्टर को दे सकते हो, है ना. वैसे हम एक स्विच कोड भी करेंगे हीलिंग कोड वाली क्लासेस में, हीलिंग कोड भी करेंगे कैंसर का, और चेक भी करेंगे कि उनकी ट्यूबी में ऐसे कौन सी कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से कैंसर हो रही है. देखो 3 तरह से रेमेडीज होती है बॉडी, माइंड और सोल लेवल पर. डीओबी भी चेक करेंगे, नेम भी चेक करेंगे और जनरल रेमेडी भी करा के देंगे, है ना. जो कि जब हम बॉडी, माइंड और सोल लेवल पर एक उपाय को करते हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. जैसे अगर हमको कोई भी हेल्थ इशू होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको एक मल्टीविटामिन भी देता है, वो हमको एक एंटीबायोटिक भी देता है, वो साथ में हमको एक पेन किलर भी देता है ना. 3-4 तरह के मिक्सचर कॉम्बिनेशन करके वो हमको देते हैं, तब जाके हमें रिलीफ मिलता है जल्दी जल्दी 1-2 दिन में. सिमिलरली हमने एक पर्सन को, क्योंकि हम अंदर तो कुछ डाल नहीं रहे, हम उसके ऊपर मैनुअली वर्क कर रहे हैं, हम आउटर इधर बॉडी पे वर्क कर रहे हैं ना, तो हमने इसीलिए उस पर्सन को बॉडी, माइंड और सोल लेवल पे जाके रेमेडी देनी है. आगे जाके तो हम रुद्राक्ष, मंत्र, यंत्र, रेमेडी भी सीखेंगे कि कौन से प्लैनेट की रेमेडी करनी है ना, हु इज द प्रॉब्लम गिविंग प्लैनेट, हम उसका उपाय करेंगे. लेकिन ये जनरल रेमेडीज हैं, ये आप किसी को भी दे सकते हो, किसी को हेल्थ इशू है तो. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे. किसी को बहुत ज्यादा क्रॉनिक हेल्थ इशू है तो आटे में ब्लैक तिल और व्हाइट तिल और सरसों का तेल डालकर 108 रोटी बनानी है, और जो डिजीज पर्सन है उसका हाथ लगवा के गाय को खिला देंगे. ये दोनों ही चीजों में वर्क करती है. अब सपोज कोई बेड रिडन है, मोक्ष पाना चाहते हैं, वहां पे भी हेल्प करेगी. और सपोज कोई पर्सन को ठीक होना है और काफी टाइम से हेल्थ इशू है, वहां पे भी हेल्प करेगी. मैम एक बार रिपीट कर दो फिर प्लीज, थोड़ा लिख रहे हैं ना, थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए प्लीज. ओके जी. आटे में आपको 3 चीजें मिक्स करनी है, मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक तिल, व्हाइट तिल. ये फिर आप क्या करोगे, जो डिजीज पर्सन है उससे हर अमावस पे करवा दोगे. मैडम क्वांटिटी कितना डालना है कुछ अप्रोक्सीमेटली? देखिए अब 108 रोटी बन रही है तो कम से कम आटा तो 20-25 किलो लगेगा, है ना. तो पूरे आटे में 1 किलो आपने ब्लैक तिल डलवा दी, 1 किलो व्हाइट तिल, और जब वो गुंदरा होगा तो वो काफी ज्यादा उसमें मस्टर्ड ऑयल डलता है तो वो सॉफ्टली गुंद जाता है. ये आप कहीं बाहर से भी बनवा सकते हो, लेकिन खिलाएंगे डिजीज पर्सन का हाथ जरूर लगवाना है. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे. मैम ये चपाती खिलाना है और कब खिलाना है और कितना बार रिपीट होगा? जब तक जो भी डिजीज पर्सन है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, हर अमावस्या पे आपको ये करवाना है. आई थिंक आई शुड म्यूट एवरीवन क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आ रहा है किसी के यहाँ से ना. खिलाना किसको है मैम? गाय को खिलाना है, गाय को. मैडम ये तिल पीस के और वो भी आटे के साथ मिक्स करके वैसे ही करना है या तिल पीसना नहीं होता, तिल पीसना नहीं होता. नॉर्मल तिल और ब्लैक तिल और व्हाइट तिल मिक्स कर देंगे रोटी. आटा गूंथते समय डालते हैं. ठीक है, ओके. अभी आई हैव म्यूटेड एवरीवन. किसी को कोई भी क्वेरी चैट बॉक्स में लिखेंगे या फिर एक साथ हैंड रेज कर लेंगे. ठीक है, ओके. फॉर हाउ मेनी टाइम्स पंपकिन रेमेडी कम से कम 3 महीने में जितने भी थर्सडे आएंगे, थर्सडे को ही करनी है ओनली. बिल्कुल. किसी का लोअर पार्ट वर्किंग ना हो तो उसको देने से फायदा होगा. लाइक नाउ इट्स नॉट वर्किंग इन लोअर बॉडी पार्ट. हाँ बलजीत जी, हम ये तो पढ़ेंगे ही कि लोअर बॉडी पार्ट जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तो उसके लिए प्लैनेट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है उसकी भी रेमेडी करेंगे, बट दीज आर एक्स्ट्रा ब्लेसिंग रेमेडीज. बोलिए जूही जी. मैम ये जो आपने लिखाया है सीताफल है या येलो पम्पकिन है? येलो पम्पकिन. ओके, थैंक
चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। जो डिजीज पर्सन है उसके लिए हेल्थ जार भी आप लोग बना सकते हो। हेल्थ जार तो हम किसी के लिए भी बना सकते हैं, किसी की बैड दशा चल रही है, किसी के नेम में बैड साउंड्स है, किसी का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि वो हेल्थ इश्यूज प्रोन है, तो उस केस में हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस भी पढ़ेंगे अपनी क्लास में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस पर्सन के लिए हेल्थ जार बना के दे देंगे। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, वेबिनार में भी मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था कि उसने 25,000 अर्न किए थे इस हेल्थ जार को बना के। तो आप लोग भी जरूर चार्ज करना अपने क्लाइंट से, मिनिमम टू मिनिमम ऑफ 500 चार्ज कर सकते हो, और 500 तो इजीली कोई भी आपको दे देगा, लेकिन आपने उसको चार्ज करके देना है बढ़िया से बना के। अब कैसे चार्ज करने और क्या क्या उसमें डलेगा, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है डिजीज पर्सन की। फोटो के पीछे बनाना है सिंबल। चार हल्दी की गांठ, 2 चम्मच मेहंदी। मेहंदी कैसी होगी, पाउडर ड्राई, गीली करके मत डाल देना। एक देसी कपूर का पीस, येलो सरसों, वन टीस्पून, ठीक है। अब आपने पहले फोटो लेनी है, फोटो के पीछे आप ये सिंबल बनाओगे। ये हेल्थ जार या तो पूर्णिमा पे बनेगा या फिर थर्सडे को आप बना सकते हो। मॉर्निंग में 6:30 to 7:30 के बीच में, या फिर आफ्टरनून में 1:30 से 2:30 के बीच में, ठीक है। पहले आपने फोटो लेनी है, फोटो के पीछे ये सिंबल बनाना है और गुरु का बीज मंत्र चैंट करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। आपने ये मंत्र चैंट कर देना, क्योंकि गुरु जो है ये जीव कारक बोले गए हैं, है ना। तो किसी को भी हेल्थ इशू है तो गुरु की ब्लेसिंग से हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाते हैं। आपने ये चैंट करना है हाथ में रख के 108 टाइम्स। उस फोटो को अपने हाथ में रखना है 108 टाइम्स। मंत्र चैंट करना है, दूसरा हाथ रख के, मंत्र चैंट करने के बाद दूसरा हाथ रख के हीलिंग देनी है उस पर्सन को, कि इस पर्सन के सारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। कुंजिता पदम सरनम चैंट करना है 3 टाइम्स। और अगर आपको कोई रेकी आती है आप रेकी भी दे सकते हो उस फोटो को, तो कंपल्सरी नहीं है लेकिन रेकी, क्योंकि गुरु का जब बीज मंत्र चैंट कर दिया तो उससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं। उसके बाद आपने एक खाली शीशे का जार लेना है। शीशे के जार को पहले आप क्लीन करोगे सेज धूप बत्ती से, फिर सबसे पहले डालेंगे फोटो ऑफ द डिजीज पर्सन, या जिस भी पर्सन के लिए आप हेल्थ जार बना रहे हो सबसे पहले उसकी फोटो डालोगे, फिर सरसों डालोगे, 2 चम्मच मेहंदी डालोगे, कपूर डालोगे और हल्दी की गांठ डाल दोगे। बना के जो डिजीज पर्सन है वो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे। वाई नॉर्थ ईस्ट? बिकॉज इट इज अ नेचुरल हीलिंग जोन, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनवाया जाता है, क्योंकि वो नेचुरल हीलिंग जोन है, वहां पर हमको पीस भी फील होता है ना। तो वहां पर आप उस हेल्थ जार को रख दोगे। एवरी पूर्णिमा पे फिर उस हेल्थ जार को चार्ज होना है। कैसे चार्ज होगा वो? सिर्फ उसको ओपन करके मून लाइट में 1 आवर के लिए रखना है, फिर वापस आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रख दो। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इस हेल्थ जार के, बिल्कुल आप कमिंग थर्सडे बना सकते हैं।
पूर्णिमा को तो किसी भी टाइम बना लो ना, पूरे दिन में, पूर्णिमा का कोई टाइमिंग नहीं है। यस यस, नेम लेके इंटेंशंस भी डालेंगे बलजीत जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हो फॉर दी डिजीज पर्सन, ये भी आप उनको दे सकते हो। ठीक है जी, चलिए एक और अच्छी रेमेडी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगेन जैसे हमने ये फोटो ली थी, फोटो के ऊपर सिंबल बनाया था, सिंबल सेम बनेगा। फिर एक वो आता है, टेप आती है जिसपे 24/7 मंत्र चलता है। ठीक है, तो महामृत्युंजय की आपने वो टेप ले लेनी है, और इसके ऊपर वो जो डिजीज पर्सन है, मतलब महामृत्युंजय हम किस किस में यूज करेंगे, अगेन वही, जब अगर कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू है, कोई बेड रिडन है, कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उस केस में आप इस रेमेडी को यूज करेंगे। महामृत्युंजय की टेप ले लेनी है, जो भी डिजीज पर्सन है उसके ऊपर फोटो को लगा देंगे, और नॉर्थ ईस्ट में रख के उसको ऑन कर देंगे। 24/7 वो मंत्र चलेगा, ताकि उस फोटो को, जो डिजीज पर्सन है, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले। और अगर क्रॉनिक हेल्थ इशू नहीं है, नॉर्मली हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जैसे बंधन योग हो जाता है चार्ट में, या नेम से बंधन योग है, तो पर्सन को ऑन एंड ऑफ छोटा मोटा हेल्थ इशू लगा रहता है, तो उस केस में गायत्री मंत्र यूज करेंगे, नॉट महामृत्युंजय। देन इन दैट केस वी विल यूज गायत्री मंत्र। हाँ जी सरिता जी, शराद में बना सकते हैं। यस यस, डिजीज पर्सन विल चार्ज ऑन देयर ओन, आप उनको बता दोगे कि पूर्णिमा पे आप चार्ज कर लेना। क्या कट हो गया व्हाइट बोर्ड से? अच्छा, बट मैंने फोटोज के बियॉन्ड कुछ लिखा नहीं है। अभी ठीक है डिम्पी जी, एक बार चेक कर लीजिए आप। चलिए, ओके। वीडियोस काफी लोगों की ऑफ है, एंड आई डोंट नो व्हाई। वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। ब्लू कलर से बनाएंगे सिंबल। मंत्रा इज ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। I have written here already. ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः, ये रहा मंत्र। इसको बॉक्स में डाल दें। ये हेल्थ इशू के लिए वैशाली जी, किसी को भी हेल्थ इशू है तो उस केस में हम बना के देंगे। दिस इज हेल्थ जार। ओके, ठीक है जी, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। दीज वर द जनरल रेमेडीज, ये आप कोई भी किसी के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हो।